ज़रा सोचिए, किसी दिन ऐसा हो कि अचानक से आपको पता चले जिस घर में आप और आपके परिवार वाले बड़ी खुशहाली से अब तक अपनी ज़िंदगी काट रहे थे, उस घर में केवल आप और आपके फैमिली मेंबर्स नहीं, बल्कि कोई ऐसा भी रहता है जो आपके परिवार से बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा, बिल्कुल परे है। दिन के उजाले में किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, वो सबको दिखाई देना शुरू हो जाता है, लेकिन अकेले अकेले में। और फिर जब उसको कोई देख ले तो सामने वाले के मन में एक ऐसा डर बैठ जाता है कि किसी को समझ ही नहीं आ पाता है कि हम उस डर से कैसे बाहर निकले, क्योंकि वो जो कोई भी है वो दिखने में बहुत ज्यादा डरावना है। इतना डरावना कि कोई नॉर्मल व्यक्ति तो कभी उसको एक्सप्लेन भी ठीक से ना कर सके। ऐसा आपको पता चले तो आपको क्या होगा दोस्तों? क्या रिएक्शन रहेगा आपका? आज की भी कहानी कुछ इसी प्रकार की है। लगभग 16 साल पहले सन 2008 में उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक ऐसी अजीबोगरीब घटना एक साधारण से परिवार के साथ घट गई, जिसकी वजह से वो ऐसे हिले कि आज तक वो रात, वो मंजर उनके दिमाग से निकल नहीं पाया है। तो बिना देरी किए चलते हैं 2008 में उत्तराखंड के इस छोटे से गांव में और शुरुआत करते हैं। तो इस गांव में 3 लोगों का बड़ा खुशहाल परिवार अब तक अपनी जिंदगी काट रहा था। बानी नाम की छोटी सी एक लड़की जिसकी उम्र 1 साल थी, बानी की मम्मी और बानी के पापा। बानी की मम्मी थी हाउसवाइफ और बानी के पापा एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में जॉब करते थे। एक ऐसी कंपनी थी जिसमें उनका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होते रहता था। कभी ये बड़े शहर में भी रहते थे तो कभी छोटे से गांव में भी, कभी टाउन में भी, और एक जगह से दूसरी जगह इन लोगों की शिफ्टिंग चलती ही रहती थी। बानी के जन्म से पहले भी ये लोग अलग अलग जगह रहकर आ चुके थे। अब जब बानी 1 साल की हुई तो वो लोग इस गांव में पहुंचे थे, और इस गांव में रहते हुए इन्होंने 3 महीने ही अपने काटे। और अचानक से ये लोग क्या बोलते हैं कि यार जिस घर में अपन लोग रह रहे हैं ना, तो ये घर ना इतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे पानी की सही सुविधा नहीं है, जो नल वल भी आता है इतना सही नहीं रहता है, और थोड़ी लीकेज वगैरह की भी प्रॉब्लम है बारिश में, तो ये घर छोड़ देते हैं। इन लोगों ने ऐसा डिसाइड किए हैं और एक नया घर ढूंढने में लग गए। अब नया घर ढूंढे 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 1 महीने निकल गए, 2 महीने निकल गए, थोड़ा समय निकल गया। इनको बड़ी मुश्किल से एक घर मिला, किसी एक किराने वाले आदमी की मदद से। जी हाँ, एक आदमी जिसकी किराने की दुकान थी, उसने बोला कि मेरी दुकान के ऊपर एक घर है जो काफी समय से खाली है, मेरे ही मकान मालिक का है, मतलब जिसकी दुकान मैंने रेंट पे लेकर रखा हुआ हूं, उसी मालिक का वो वाला फ्लैट है, ऊपर वाला घर है। तो आप लोग चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ और मकान मालिक से ही बात करा देता हूँ। आप लोग बड़ी तकलीफ में हो, आपको उस घर में जम नहीं रहा है, तो सोचा आपकी मदद कर देता हूँ। तो बानी के मम्मी पापा बड़े खुश हो गए, बोले कि ठीक है आप मिलवा दो, बात करवा दो। जब वो किराने के दुकान वाले ने वो मकान मालिक से बात किया तो मकान मालिक ने क्या बोला कि नहीं, मैं उस फ्लैट को किसी भी कंडीशन में किराए पर नहीं देना चाहता हूं, उसको मैं आगे किसी यूज में रखूंगा, लेकिन आपकी जो दुकान है, मतलब ये किराने वाले से मकान मालिक बोल रहा है, आपकी जो दुकान है, दुकान के पीछे तरफ मेरा एक और घर है। तो किराना दुकान वाला बोलता है कि अरे आपका जो घर है वो तो काफ़ी ज़्यादा एकदम खंडर हालत में हो चुका है, उसकी कंडीशन बहुत वर्स्ट हो चुकी है, तो आप वो किराए पे दे दोगे इन लोगों को? तो मकान मालिक बोलता है हाँ, मैं रिनोवेट करवाऊंगा, विद इन 10 to 15 डेज फट रिनोवेट करा दूंगा और फिर मैं इनको देने के लिए तैयार हूँ, अगर उनको चाहिए तो दिखा दो। तो ठीक है भाई, किराना दुकान वाला बानी की मम्मी पापा को लेकर उस घर तक पहुँच गया, दिखाया विखाया, इन लोगों को ठीक है पसंद आया, क्योंकि कोई ऑप्शन भी नहीं था। जिस घर में ये लोग अभी रह रहे थे उस घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही थी, बहुत सारी एमिनिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही थी, पानी से लेकर हवा से लेकर बहुत सारी लीकेज से लेकर बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम थी। तो इन लोगों ने बोला ठीक है, आप प्लीज़ इसको जल्दी से रिनोवेट करवाने बोल दीजिए मकान मालिक को। मकान मालिक उसके रिनोवेशन के काम में लग गया और फटाफट विद इन 15 to 20 डेज बानी के मम्मी पापा को इस घर का पोजेशन मिल गया, मतलब इस घर की चाबी मिल गई। अब ये लोग सारा अपना सामान, इनका सामान थोड़ा सा ज़्यादा था, तो ये लोग अपना सामान ढो कर उस घर में लाए हैं। ये किराना दुकान वाला जो आदमी था उसने बोल दिया था कि आपको किसी भी मदद की ज़रूरत पड़े तो बता देना। एक तरीके से देखा जाए ना तो एक किराना दुकान वाला आदमी एक ब्रोकर की तरह काम कर रहा था इस डील में,
ठीक है, ब्रोकर कहना गलत होगा, एक मददगार की तरह काम कर रहा था। ठीक है, अब ये लोग अपना इतना सारा सामान वामान लेकर आए हैं वहाँ पे भैया, सामान वामान जमाना शुरू किए हैं। पहले तो थोड़ी सी साफ़ सफाई भी, पूरा साफ़ सफाई नहीं हुआ था क्योंकि रिनोवेशन का काम बहुत दिन तक चल रहा था, तो अंदर थोड़ा कचरा वचरा रह गया था, तो थोड़ा साफ़ सफाई का काम भी, और बहुत कुछ झंझट हो गई थी। मतलब ये सारी चीज़ों में सामान वामान जमाने में बहुत समय निकल गया, और रात के लगभग 8 साढ़े 8 बज गए। 8 साढ़े 8 बजे लगभग सारी चीज़ों की जमाई हो ही गई थी कि अचानक से ये जो बानी की मम्मी है ना, उनकी नज़र क्या पड़ती है, एक कॉर्नर में रखी हुई एक छोटी सी अलमारी पर, जिसकी हाइट कोई यही 4 साढ़े 4 फीट की रही होगी, छोटी सी अलमारी थी। उनकी नज़र पड़ी और बोली कि जब से यहाँ पे आए हैं एक एक चीज़ साफ़ कर दिए हैं बानी के पापा, ये अलमारी को हमने हाथ नहीं लगाए हैं, आपने खोल के देखे क्या इसमें क्या है। बानी के पापा भी पीछे से आए, बोले नहीं यार, ये अलमारी सही में, मैं सोच रहा था इसको तब करूँगा अब करूँगा, लेकिन इसको तो हटा ही नहीं पाए अपन, और ऐसे ही किसी की अलमारी क्यों रखना, ये मकान मालिक की ये लगता है। रिनोवेशन के काम में मकान मालिक इस अलमारी को यहाँ से हटवाना भूल गया है। कोशिश करते हैं कि ये अलमारी यहाँ से उखड़ ही जाए तो अपन इसको उखाड़ के फेंक फुका देंगे। दरअसल ये अलमारी ना, वो जो दीवार थी ना उसमें अटैच्ड टाइप की थी और काफ़ी पुरानी सी नज़र आ रही थी। इन लोगों ने कोशिश की उसको खींचने खांचने की, लेकिन ये प्रॉपरली दीवार से जुड़ी हुई थी। बोले बहुत पुरानी तो लग रही है, लेकिन ये खिंचा क्यों नहीं रही है, टूट टूटा क्यों नहीं रही है। तो बानी की मम्मी बोलती है अरे इतना टेंशन मत लो, एक काम करते हैं, इसको खोलते हैं अपन, इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है, हो सकता है ज़्यादा भारी सामान है इसलिए उखड़ नहीं रही है दीवार से, देखते हैं। तो उसमें लगा हुआ था एक छोटा सा ताला। बानी के पापा गए और एक बाहर से नुकीला पत्थर लेकर आए और फाट 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 करके ताला तोड़ डाले। अब ताला जैसी तोड़े हैं, उसका कुंदा खोले, अलमारी का दरवाजा खोले तो शॉक्ड, अंदर 2 ऐसी पोटली रखी हुई थी, 2 पोटली। अलमारी के अंदर 2 खाने थे, 2 शेल्फ थे अलमारी में, ठीक है। एक शेल्फ में काले रंग की पोटली और एक शेल्फ में लाल रंग की पोटली। पोटली मतलब इतनी बड़ी बड़ी पोटली थी, ठीक है। तो बोले ये कैसी पोटली है यार। तो पहले इन लोगों ने काले रंग की पोटली निकाले, पोटली को खोले तो डर गए, क्योंकि इस पोटली में इतने सारे सूखे सूखे नींबू रखे। बोले नींबू ऐसा सूखी हुई हालत में यहाँ पर किसी ने क्यों रखा है अलमारी में। अजीब सी बदबू भी आ रही थी इस नींबू में से, बहुत पुराने, एकदम सड़-सुड़ा गए थे। बोले अच्छा वो छोड़ो, ये लाल पोटली खोलो। अब ये लोग लाल पोटली, जैसे बाहर से हाथ लगाए थे ना, समझ गए थे अंदर क्या है। लाल पोटली जैसे ही खोले, जो सोचे थे वही निकला। लाल पोटली के अंदर थे नारियल के ऊपर के शेल, नारियल के अंदर वाला हिस्सा नहीं, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है नारियल का, वो वाला ऊपर वाला हिस्सा पूरा शेल थे नारियल के। और इन पूरे शेल में एक अजीबो गरीब तरह की आकृति बनी हुई थी, जो कि काले रंग से बनाई हुई थी, शायद कालिक से बनाई हुई थी, या काजल से, या सुरमे से, पता नहीं किससे बनाई हुई थी, लेकिन काले रंग से एक अजीबो गरीब आकृति बनी हुई थी। अब बानी के पापा ने ऐसी आकृतियां कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखे थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि ये आकृति किस प्रकार की है। और ढेर सारे थे, और कुछ कुछ नारियल में काले रंग के धागे भी बंधे हुए थे। जो नारियल की पूंछ होती है ना, वो पूंछ में काले रंग के धागे भी बंधे हुए थे। इनको देख के वैसा बहुत अजीब सी फीलिंग आई कि ये चीज़ यहाँ पर क्यों, और इस अलमारी में क्यों। पूरे घर को रिनोवेट किया गया, इस पुरानी सी अलमारी को यहाँ से क्यों नहीं उखाड़ के फेंका गया। खैर, इतने में बानी की मम्मी बोलती है कि ज़्यादा टेंशन नहीं पालते हैं, वैसे बहुत थकान हो गई फिजिकली भी, अब मेंटली नहीं थकते हैं, कि जो कुछ भी हमको मिला है ना वापस से पोटरी में बांधते हैं, जो घर का आंगन है ना वहाँ पे ले जाके दोनों पोटरियों को जला देते हैं। इन्होंने बोले कि ठीक है चलो जला देते, कोई टेंशन नहीं, ऐसी चीज़ें वैसे भी घर पे रख के करेंगे क्या। वो दोनों पोटरी को बाहर लेकर गए हैं और उसमें डाले भैया जो भी मिट्टी तेल वगैरह डालना था, और दोनों पोटरियों को जला दिए। पोटरी जैसी धू धू करके जलने लगी, अचानक से इनके दिमाग में, बानी के पापा के दिमाग में आया कि अरे बाप रे, वो नारियल के शेल में जो आकृति बनी हुई थी, जो निशान बने हुए थे काले रंग से, वो निशान इन्होंने बचपन में देखे थे। बचपन में कैसे? बचपन में ये अपने 2 दोस्तों के साथ एक रात को तालाब के पास घूमने के लिए गए हुए थे अपने गांव के। वो तालाब के पास एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था,
वहाँ पे दो औरतें बहुत ही अजीब अवस्था में, बिल्कुल डिफरेंट से कपड़े पहन के, बाल वाल खोल के, काला टीका लगा के, सामने दिए और कुछ नरकंकाल की खोपड़ियाँ रख के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मंत्र पढ़ रही थी कि क्या कर रही थी मालूम नहीं। और उन्होंने अपने सामने वैसी ही हूबहू आकृतियां बनाई हुई थी। उस शाम को, उस रात को, यानी ये जो बानी के पापा जब बहुत छोटे थे, अपने दोनों दोस्तों के साथ इस नज़ारे को देखकर बहुत डर गए थे और रोते रोते घर पे भागे थे, क्योंकि वो औरतें बहुत डरावनी दिख रही थी लिटरली। जब उन्होंने अपनी मम्मी से बताए थे तो उनकी मम्मी ने बताई थी ये बात कि जो आकृति को बेटा तुमने देखी और जिन औरतों को तुमने देखी हो ना उस पेड़ के नीचे, वो नॉर्मल औरतें नहीं थी, वो डायने थी। जहाँ कहीं भी दिखाई दे तुरंत भाग के घर पे आ जाना। वो भूत प्रेत को बुला रही थी उस आकृति की मदद से। ये सब कुछ जलता हुआ देख के बानी के पापा को अपने बचपन का सब कुछ याद आ गया। मेरी माँ ने बताई थी इस नारियल के ऊपर जो आकृतियाँ बनी हुई थी वो भूत प्रेतों को बुलाने की होती है। और इन्होंने अपनी वाइफ से कुछ नहीं बोले। बोलने वाले थे, बोलने जैसे हुए, लेकिन फिर अपने आप को रोक लिए। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसी कुछ याद आ गया था बचपन का, छोड़ो छोड़ो जाने दो। इन्होंने इसलिए अपनी वाइफ को ये बात नहीं बोले क्योंकि वो टेंशन में आ जाएगी। और ये धू धू करके पूरी पोटली जल गई, दोनों जल गई जितनी जल सकती थी। जलने की अवस्था जितनी भी होती है नारियल के शेल्स की, नींबू की, उतनी प्रॉपर जल गई। अब ये लोग वापस से अंदर गए। अब भैया थोड़ा बहुत खाने का सिस्टम जो भी रहा होगा बनाए, खाए और सो गए। अगला दिन निकला तो वानी के पापा को अपनी नौकरी पर निकलना था, वो नौकरी पे निकल गए। और आज भी काफ़ी ज़्यादा काम था, तो बानी की मम्मी मानी को एक ऐसे चटाई बिछा के उसमें सुला के अपने काम में लग गई। अब भैया उनका काम वाम शाम के 6 बजे कंप्लीट हुआ है। 6 बजे के आसपास वो बानी को लेकर आई है, बढ़िया वहाँ पे बरामदे में सुला दी है चटाई बिछा के। अभी तक अंदर सुलाई थी, अब बाहर सुला दी है। और वो भी बानी के बाजू में लेट गई। और लेटी ही है तो उनको हल्की झपकी लग गई, क्योंकि पिछले दिन से बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। झपकी लगी है तो सपने में क्या दिखाई देता है, जिस बरामदे में, जिस पॉइंट में उन लोगों ने वो दोनों पोटलियों को जलाए थे, वहाँ पर लिटरली आग से वही आकृति बनी जो कि नारियल के शेल में इन लोगों ने बने हुए देखे थे। और वो आग इतनी जोर की भड़की कि उनके पूरे घर को जला डाली। वो घर बढ़ा के उठी, एकदम उठी तो अंधेरा हो चुका था। ये उनको सपने में दिखाई दिया है, अंधेरा हो चुका था। और उन्होंने सोची अरे बानी बड़ी गहरी नींद में सो रही है और मौसम भी कुछ ठीक समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको अंदर लेकर जाती हूँ। इन्होंने अपनी बेटी बानी को जैसी उठाई और अंदर की तरफ बढ़ने लगी तो क्या देखी है, दहलीज में कदम रखते से क्या देखी है कि अंदर वाले हमारे कमरे में, जिस कमरे में इनको जाना था, उस कमरे में ऐसा ऊपर जो रैक होता है ना ऊपर की तरफ, जहाँ जैसे ये एसी लगा है वहाँ पे रैक होता है, ऐसा जो गांव के घर होते हैं वहाँ पे आप लोगों ने देखे होंगे। उस रैक में कोई बैठा हुआ है और उसकी आंख लिटरली चमक रही है। आप रात के समय अपनी बाइक लेकर जाओ और जो कुत्ते या बिल्ली होते हैं उनकी आंखों पे आपकी बाइक की लाइट पड़ेगी, हेडलाइट पड़ेगी, तो उनकी आंखें कैसी चमकती है, हूबहू वैसी चमकती हुई आंखें उनको दिखाई दी अपने उस कमरे के रैक में जिस कमरे में अपनी बच्ची को लेकर बढ़ रही थी। तो ये सहम गई, रुक गई वहीं पर, अपने कदमों को रोक दी, क्योंकि कोई लाइट तो अंदर पड़ नहीं रही है। तो उसकी आंखें कैसी चमक रही है, कौन है वो। और ये ऐसा करी श, ऐसा सोची कि मन में कोई बंदर या बिल्ली तो चढ़ नहीं गई है, कोई कुत्ता उत्ता, कुत्ता तो इतना ऐसा नहीं चढ़ सकता, बिल्ली या बंदर तो नहीं, ऐसा की। लेकिन उस चीज़ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दी है। तो ये सोची है कि इधर कोई पत्थर वत्थर होगा, पत्थर उठा के ऐसे थोड़ा सा डराती हूँ, फेंकने जैसा करती हूँ, तो जो कोई भी होगा भागेगा। मेरी छोटी सी 1 साल की बच्ची, उसको कोई तकलीफ ना पहुँचा दे। वैसे पत्थर वत्थर ढूंढने लगी है, पत्थर उठा के जैसी पलटी, वो जो कोई भी वहां पर था ना, रैक में बैठा हुआ था, वो एग्जैक्टली इनके सामने खड़ा है, एग्जैक्टली इनके सामने, इनके घर के दरवाजे में अंदर की तरफ खड़ा हुआ है। अरे भाई भैया इतना ज्यादा डरावना था दिखने में, ऐसे एकदम उजड़े उजड़े बाल, ऐसे एकदम आंखें चमक रही है खतरनाक वाली, और पूरे शरीर में बाल ही बाल है। देखने में समझ में नहीं आ रहा है ये कोई इंसान है, कोई जानवर है, या किसी तरह का कोई खतरनाक पिशाच। ये चीज क्या है बिल्कुल भी इनको समझ में नहीं आया। ये चिल्लाई है और भागी है बिल्कुल बाहर की तरफ भाग के तो जाए तो किधर जाए। ये सीधे गई है वो इनका, वो जो था ना यार जिसको मैं ब्रोकर बोल रहा था, वो किराने दुकान वाला आदमी, उसके पास गई है।
तो उसने बोला कि क्या हो गया, आप बड़ी डरी हुई दिख रही हैं। ये बोलती है वहाँ मेरे घर में कोई है, कुछ तो है, कोई भूत ऊत आ गया है। तो ये बोलता है कि अरे कैसी बात कर रही हैं आप, इतने दिनों से दुकान में यहाँ पर चलाता हूँ, मुझे ऐसा कोई आभास नहीं हुआ, आप कहाँ भूत ऊत की बात कर रही हैं। हाँ आप तो पिछली रात को ही आई हुई हैं यहाँ पे, एक ही रात आप लोगों ने काटे हैं, कुछ नहीं यहाँ पे। तो ये बोलती है कि भाई देख, मैं तेरे दुकान में बैठती हूँ 1 घंटे, तो 1 घंटे मेरे घर में बिता के दिखा दे, तुझे वो चीज़ दिखाई नहीं दी तो मैं मान जाऊँगी। उसने बोला कि ठीक है मैं जाता हूँ। अब भैया वो उनके घर पर गया है, 15 मिनट नहीं हुए हैं वो भागते हुए आया, पसीना पसीना, तरबतर, और इनको क्या बोल रहा है कि वो मेरी दुकान बंद करने का टाइम हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे जल्दी जाना है, मुझे कुछ काम याद आ गया है। इन्होंने बोली क्यों इतना डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हो, मेरे घर पे कुछ दिखाई दिया क्या? तो वो अपनी बात को कुछ रोकते हुए क्या कहता है, नहीं नहीं आपका घर तो कोई पूरा पूरा नॉर्मल है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप छोड़िए, आप जाइए जाइए, मैं दुकान बंद करके निकल रहा हूँ। वो फट 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 अपनी दुकान बंद की और निकल गया। और ये सोचते रह गई भाई कि ये व्यक्ति ने किस तरह का व्यवहार किया, अभी इसको सचमुच में मेरे घर में कुछ दिखाई दिया या फिर इसको सचमुच में कुछ याद आ गया, इसको घर जाना ही था, पता नहीं। मैं जाती हूँ अपनी बच्ची को लेके, एक डंडा पकड़ी है मोटा सा और गई घर की तरफ, और अभी कोई दिखाई नहीं दिया। और 15 मिनट बाद इनके हस्बैंड भी आ गए हैं। इनके हस्बैंड आए तो इन्होंने हस्बैंड को पूरी बात बताई। हस्बैंड ने इनको थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए बोले कि तुम क्या लगी हुई हो, कोई भूत प्रेत नहीं है इस घर में, पूरा नॉर्मल है। मन ही मन उनको भी थोड़ा सा डर था, क्योंकि बचपन में उन्होंने वो आकृति देखे हुए थे, डायनो के पास इनकी माँ ने बोली थी कि वो भूत प्रेत की निशानी होती है। इनको दिमाग में था, लेकिन अपनी पत्नी के सामने नहीं बोल रहे थे, छोटी सी बच्ची भी है ना, कुछ नहीं बोले। रात का वक्त हो गया, रात के वक्त 1 बजे के आसपास ये लोग सो रहे हैं। अचानक से सोते सोते बानी की मम्मी को कुछ स्मेल आती है, वो उठी, देखी कि बच्ची सो रही है, हस्बैंड सो रहे हैं, ये स्मेल, बेहुदा सी स्मेल कहाँ से आ रही है। वो बाहर की तरफ गई, जैसे ही बाहर पहुंची तो क्या पाई कि बाहर जहां पर इन लोगों ने वो दोनों पोटली को जलाए हुए थे, वहां पर 2 बिल्लियां बैठी हुई है। मतलब एग्जैक्टली वहां पर नहीं, उसके 2 कदम छोड़ के 2 बिल्लियां बैठी हुई है, दोनों काली बिल्लियां। और जहां पर वो पोटली जली थी वहां पर घूर घूर कर देख रही है। तो सोची कि बिल्लियां ऐसी क्यों बैठी हुई है, क्या घूर घूर कर देख रही है। तो इन्होंने ऐसा पत्थर जैसा उठाए, ए हट, ऐसा करी है। वो बिल्लियां वहां से हिलने को टस से मस नहीं। ये बोली कि ये बिल्लियां ऐसी क्यों बैठी हुई है यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। इन्होंने एक लकड़ी उठाई, बोली लकड़ी से थोड़ा टोचा मारूंगी तो भागेगी। वो लकड़ी उठा के बिल्लियों के पास गई है तो भैया वो एक बिल्ली थी ना काली वाली, वो ऐसी की ऐसी ही गिर गई। समझे आप, वो जो बिल्ली बैठी हुई थी ना, वो जिंदा नहीं थी, वो मरी हुई थी। उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था, लिटरली पूरा शरीर ऐसा जो जम जाता है ना मरने के बाद, कुछ कुछ जानवरों का, वैसे ही जानवरों का इंसान का भी हो जाता है। वो बिल्लियाँ ऐसी अवस्था में वहाँ पर बैठी हुई थी, देखने में लग रहा था कि जिंदा है, घूर घूर के उस पॉइंट में देख रही है जहाँ पर इन्होंने वो पोटली को आग लगाए थे। लकड़ी से जैसे टच करी है वो बिल्लियाँ फट से ऐसी गिरी, और इनको पता चला कि ये बिल्लियाँ तो मरी हुई है। बहुत ज़ोर से डर गई, और वो जो स्मेल थी इन्होंने नोटिस करी कि वो बिल्लियों के पास से आ रही थी, ये दोनों मृत बिल्लियों के पास से। ये मरी अवस्था में यहाँ पे बैठी कैसे है, किसने ला के रखा, क्या है, कुछ नहीं मालूम। जल्दी जल्दी अंदर गई और अपने हस्बैंड को उठाई, और हस्बैंड को उठा के बोल दिया कि बाहर ऐसा ऐसा नज़ारा है, आप प्लीज़ चल के देखो। ये हस्बैंड उठे, बोले रुको मैं चल के देखता हूँ। इन्होंने एक टॉर्च उठाया, अब बाहर जैसी गए हैं, इन्हें क्या दिखाई दिया है ये इतना डरा देने वाला है कि आप खाली इसको इमेजिन कीजिए। ये दोनों बाहर गए हैं, उस चीज़ के ऊपर टॉर्च मारे हैं, तो क्या पाते हैं, वो दोनों बिल्लियाँ जो ऐसी अवस्था में मरी पड़ी थी उस जगह के पास जहाँ पर इन्होंने पोटली जलाए थे, वहाँ पर ये दोनों बिल्लियाँ बीच से 2 भागों में कटी हुई हैं। इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये बोलते हैं कि इस जगह में कुछ ठीक नहीं है, बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं है। ये अंदर गए डर के मारे। अंदर गए तो क्या पाए पता है, जहाँ पर इनकी बेटी सो रही है ना बानी के बाजू में कोई और लेटा हुआ है जो घूर घूर कर इनकी बच्ची को देख रहा है। इन्होंने एक साथ बहुत जोर से चिल्लाए हैं, वो चीज़ उठी है और उठ के वो जंप मारी है लिटरली इनके रैक की तरफ वापस, और जंप मार के वो चीज़ गायब।
ये अपनी बच्ची को उठाए और भागे वहाँ से नॉन स्टॉप। मतलब जहाँ पर ये थे वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर इनके कोई पहचान वाले रहते थे, बाजू में एक दूसरा गांव लग जाता था। पूरी रात इन्होंने पहचान वालों के घर काटे हैं, पूरी रात उनको बताया हमारे घर पे क्या 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 हुआ है। तो पहचान वाले जो भी इनके रिलेटिव थे, जो भी फ्रेंड थे, उन्होंने बोले कि अगला दिन निकलने दो, हम भी चलते हैं और आपके मकान मालिक से बात करेंगे। भाई ऐसा क्या है, बच्ची को कुछ हो गया रहता तो आप लोगों को कुछ हो गया रहता तो ऐसा सही नहीं है। फिर ये लोग सब लोग आए हैं मकान मालिक से बात करने के लिए। तो मकान मालिक ने बताया कि आपको जो कुछ भी हमारे घर पर दिखाई दिया है, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या चीज़ है, लेकिन वही चीज़ मेरे बेटे को भी दिखाई देती थी। इस घर का निर्माण मैंने आज से काफ़ी साल पहले करवाया था और घर के निर्माण के ठीक 2 दिन बाद मेरे 17 साल के बेटे की भी मृत्यु हो गई थी। और वो भी मरने से पहले कुछ घंटे पहले ऐसी ही बातें बोल रहा था। उसे ये दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। मुझे लगा और हम सबको लगा कि इसके दिमाग में कुछ हो गया है या मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ घंटों बाद उसकी मृत्यु हो गई। हमने उस घर में रहना छोड़ दिए। लेकिन फिर जब आप लोगों की बात आई कि आप लोग किराए पर लेना चाहते हो उस घर को, तो मेरे मन में भी लालच आ गया। मैंने सोचा रिनोवेट करा के दे देता हूँ, रखे रखे खंडर बन रहा है, मैंने आपको दे दिया। हो सके तो माफ़ कर देना, आप लोग ठीक तो है ना। इन लोगों ने बहुत खरी खोटी सुना है। सब मिलके गए, इनका सामान अमान उठाए भैया, और फिर घर वर ढूंढे अपने उन्हीं पहचान वालों के घर थोड़े कुछ दिन रहकर फिर नया घर मिला है एक दूसरे इलाके में, एक दूसरे कंप्लीटली एरिया में। और तब से लेकर आज तक 16 साल बीत गए हैं, बानी बड़ी हो गई है। कभी भी ये लोग उस एरिया में कदम नहीं रखे, कदम जो होता है ना वो भी नहीं रखे। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी बानी को अभी कुछ ही दिन पहले उसकी मम्मी से मिली। बानी ने बोली कि मैं ये ब्लडी सत्य में भेज रही हूँ मम्मी, सबको पता चलना चाहिए, सबको सतर्कता मिलनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें कभी भी किसी के भी साथ घट सकती हैं, तो ध्यान दे, सावधान रहे, सतर्क रहे। अरे ये कोई सीरियल नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डरावना था इनके साथ जो कुछ भी हुआ। किस्मत बहुत अच्छी थी कि कुछ हुआ नहीं ऊंच नीच भैया, नहीं तो जैसा मकान मालिक ने बताया था कि उनका बेटा 2 दिन बाद ही ख़त्म हो गया था। बाप रे, भगवान ना करे सब ठीक है, अच्छा हो गया भैया। खैर इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक वीडियो देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।